स्टूडेंट्स नेट क्रैकर्स पे आप सबका स्वागत है। अब तक हम लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि रिजल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले उज्जवल गौर जी का मुझे मैसेज आया जिनमें उन्होंने मेरे साथ जो अपना लेटेस्ट ट्वीट है वो शेयर किया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि हेयरिंग की डेट उनको मिल गई है जो कि है 12 तारीख। और देखिए ट्वीट जो है वो ये है 2:51 पे उज्जवल जी ने इसको बेसिकली ट्वीट किया था। एनटीएस आर्बिट्री एक्शन विल नाउ बी सब्जेक्टेड टू judicial review. Our hearing date is set for the Monday 12th August 2024. That means कि 12 अगस्त 2024 को अब हेयरिंग होने वाली है इस मैटर के ऊपर। और मुझे पूरी उम्मीद है, और जैसे कि उज्जवल गौर जी ने भी क्लियरली इस ट्वीट के अंदर भी मेंशन किया है, बेस्ट ऑफ लक बोला है सभी को। यहाँ पर आप सभी बच्चे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, मैं उन सबको भी बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डाउट जो बच्चों को आ रहा था, मेरे कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं, सर हेयरिंग डेट कब है सर, अब तो एग्जाम पास में आ गया, क्या होगा सर। तो देखिए मैंने कहा था पहले भी कि जस्टिस हो सकता है कि थोड़ा डिले हो बट डिनाई नहीं होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 तारीख को जब हेयरिंग होगी तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा फैसला आएगा, आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अगर सीबीआई की जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है उसको हम लोग समझे सही, जो कि कहा गया था 12 जुलाई को ये रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो एविडेंसेस के बेसिस पे नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था वो एविडेंसेस डॉक्टर्ड एविडेंस थे, फेक थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करता है तो डेफिनेटली री एग्जाम के ऊपर रोक लगाई जाएगी और आपका रिजल्ट 18 जून को आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस हियरिंग में ये कहता है कि जो सीबीआई की इंक्वायरी है हम उसका इंतजार करते हैं, तो भी रीनेट के ऊपर रोक लगा दी जाएगी। और जैसा कि पहले भी उज्जवल गौर जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है तो वो एनटीए को मानना ही पड़ेगा, एक दिन पहले भी एग्जाम कैंसिल हो सकता है। तो अब इंतजार करना है हमें 12 तारीख का। जो उम्मीदें हमें थी, जो होप्स हमें थी, अभी भी हम वो बनाए रखेंगे। पर एक और बार मैं आप लोगों को बोल दूं कि वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ये सोच के कि अभी नेट होने वाला है दोबारा, क्योंकि एनटीए के रुख से तो यही लग रहा है कि नेट कराने में, रीनेट कराने में एनटीए बहुत ज्यादा कह रहे हैं उत्सुक नजर आ रहा है। दिन रात इतना डेस्परेटली एनटीए काम कर रहा है। शायद पहले इतना अच्छे से काम किया होता तो जो धांधलियां हुई हैं वो सब होती नहीं, जो प्रॉब्लम बच्चों को आई है वो आती ही नहीं। बट यहाँ पर अभी उम्मीद हम यही करेंगे कि जो डिमांड्स इस अपील में रखी गई है, एक तो ये डिमांड कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी पूरी नहीं होती, जब तक रीनेट पे रोक लगाई जाए, साथ ही सीबीआई फास्ट ट्रैक इंक्वायरी करे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर। इसके अलावा एनटीए अगर एग्जाम कंडक्ट कराता है, इन केस रीनेट होता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक पैनल बना के कराया जाए। ये सारे पॉइंट्स यहां पर रखे गए थे। साथ ही एक बड़ा पॉइंट ये भी था कि अगर मान लीजिए किसी भी वजह से अगस्त में एग्जाम होने जा रहा है रीनेट का, तो जो दिसंबर की साइकिल है वो किसी भी तरह से हैम्पर ना हो। इन सारे पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा 12 अगस्त को। और मुझे एज अ टीचर पूरी उम्मीद है कि जो फाइट यहां पर चल रही है बच्चों को न्याय दिलाने की, उज्जवल गौर जी जैसे लोग जो इतनी मेहनत से लगे हुए हैं, उनकी इस फाइट को सफलता मिलेगी। हजारों लाखों बच्चे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी, दोबारा वो सारी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी और आप फाइनली अपना रिजल्ट लेके एचपीएससी की वैकेंसीज को भी अप्लाई कर पाओगे। साथ ही बाकी वैकेंसीज जहां पर आपको अप्लाई करना था इस रिजल्ट के साथ, आप वो भी कर पाओगे। मुझे पूरी पूरी इस बात की उम्मीद है और जस्टिस डेफिनेटली हम लोगों को सर्व होगा। इस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से आप अपने विचार लिखिए। थैंक यू सो मच।